आज हम इस वीडियो में सिर्फ करेंगे जीके इंडिया और जीके जेएंडके, मतलब जनरल नॉलेज के ऊपर ही क्या करेंगे, इसमें डिस्कस करेंगे। द लैकोस्ट्राइन डिपॉजिट्स ऑफ कश्मीर कॉल्ड केरवस आर नॉन फॉर किसके लिए जाने जाते हैं वो? सैफरन कल्टीवेशन के लिए, टेरेस कल्टीवेशन के लिए, एप्पल के लिए, या फिर जूम कल्टीवेशन के लिए। तो जब भी आपको केरवस के साथ जुड़ा हुआ दिखा होगा तो आपको पता है वो कौन सा है, सैफरन है। ओके, वो कौन सा है, सैफरन। सैफरन की कल्टीवेशन की जाती है कहाँ पर? ये की जाती है जम्मू कश्मीर की बात करें तो पुलवामा में, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर। इस पर हमने ऑलरेडी बात कर रखी है कि जो पुलवामा है, लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट जो जम्मू कश्मीर का, वो कौन सा है, वो है पुलवामा। राइस बोल ऑफ कश्मीर किसको कहते हैं, पुलवामा को। ओके, चलिए। और ये जो सैफरन है, ये अगर इसकी बात करें तो ये एक्चुअली ईरान में भी इसको प्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन जो सैफरन हमारी जम्मू कश्मीर के यहाँ पर होती है, इंडिया में तो सबसे होती ही यहीं पर है, ठीक है ना। और अगर इसमें बात करें जम्मू कश्मीर की, तो ईरान से भी क्वालिटी की अगर बात करें तो क्वालिटी में हमारी जम्मू कश्मीर की अच्छी है, किससे, ईरान से। ओके, चलिए नेक्स्ट है। Who among the following presided over the Buddhist council held during the reign of Kanishka at कश्मीर? देखिए कश्मीर में किसने प्रिसाइड किया था बुद्धिस्ट काउंसिल को कनिष्का के टाइम पर? तो ऑप्शन से देख लें आप, तो आंसर है इसका वासुमित्रा। ओके, चलिए नेक्स्ट। ये सारे क्वेश्चन आपने देख लेने। अरेंज द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। देखिए ऑलरेडी अगर आपने इसमें जम्मू कश्मीर का जीके वगैरह इसमें देखा होगा तो मैंने ये चीज़ बता रखी थी, ठीक है, कि सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो कौन सा है, काराकोरम है, काराकोरम। फिर है कौन सा, लद्दाख, काराकोरम लद्दाख संस्कार है, काराकोरम लद्दाख संस्कार। फिर आता पीर पंजाल, ठीक है। और अगर इसके हिसाब से देखें दोलदर आपका ये सबसे नीचे आएगा, ठीक है ना, दौलतदार जो है वो सबसे नीचे आएगा। ओके, नॉर्थ से साउथ, तो नॉर्थ में अगर आप देखेंगे तो काराकोरम लद्दाख संस्कार कहाँ पर है, लद्दाख संस्कार, हाँ लद्दाख 4 पर तो आपको पहला आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख लें संस्कार, ये दूसरा पीर पंजाल और दौलदर लास्ट, ठीक है ना। तो 4 2 1 3, 4 2 1 3, ये सी पार्ट इसका आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट। जोचिला टनल कनेक्ट्स जम्मू एंड कश्मीर विद विच स्टेट या यूटी? जो जोचिला टनल है किसको कनेक्ट करता है, जम्मू कश्मीर को किसके साथ कनेक्ट करता है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ रखा है, तो किसको करता है ये, लद्दाख को। लद्दाख एक यूटी है, लद्दाख में कौन से, करगिल और ले, करगिल और ले जो हैं वो इसके डिस्ट्रिक्ट है। ओके, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारे पास, ये भी हमने जब इसमें रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में हमने ये भी पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं अब जो हमने डिस्कस किए थे एमसीक्यूज, वो सारे यहाँ पर आपको देखने को मिले होंगे, जिनने मतलब इस वीडियो को जिन्होंने ये वीडियो यहाँ पर इस चैनल पर वीडियोस देखे होंगे। ओके, चलिए। व्हाट डज द टर्म हल्का मजलिस इन जेएंड के पंचायती राज एक्ट 1989 रेफरेंस टू? तो हल्का मजलिस कौन से होती है, सिर्फ वोटर्स होते हैं, हल्का पंचायत में जो वोटर्स होते हैं वो सारा कौन सा होता है, हल्का मजलिस बनाता है। ओके, नेक्स्ट है जो चैप्टर 5 है जम्मू कश्मीर पंचायती राज 1989, वो किसके साथ डील करता है, वो करता है किसके साथ, ऑप्शन से आपके पास, किसके साथ करता है, कंडक्ट ऑफ बिजनेस के साथ करता है। ये भी एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो शुरू में हमने बात करी थी, पहले 5 मैंने आपको अच्छे से बताया था कि पहले 5 आपने छोड़ने मिस नहीं करना है। तो पहले 5 में से आपको ये देखने को एक्चुअली जो प्रीवियस ईयर में रहे ना, वो इन्हीं में से आपको क्वेश्चन दोबारा देखने को मिल गया है, इसमें ज़्यादा वो जा नहीं रहे, ठीक है ना। अभी तक जितना हमने देखा है रीऑर्गेनाइजेशन पर वो तो सेक्शंस वगैरह पूछते हैं, लेकिन इस पर नहीं, इसमें चैप्टर पूछते हैं वो, ठीक है। नेक्स्ट द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 प्रोवाइड्स फॉर ए डैश टायर ऑफ पंचायती राज इन ईच स्टेट। ये भी हमने करा था, बिल्कुल किया था। कितना, 3 टायर। ओके, इसमें एक है पंचायत, एक है ब्लॉक लेवल, एक है आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, है ना, 3। नेक्स्ट है द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 प्रोवाइड्स फॉर ए टर्म ऑफ ऑफिस टू द पंचायत एट एवरी लेवल। तो कितनी टर्म होती है इसमें, जो ये पंचायत वगैरह होती है कितने साल की होती है, 5 साल के लिए होती है। ओके, आई होप ये सबको मालूम होगा। चलिए, ये भी हमने पढ़े हुए क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट, हु बिल्ड रणबीश्वर टेम्पल इन जम्मू रीजन? तो रणबीश्वर टेम्पल किसने बनाया था, महाराजा रणबीर सिंह ने। ये भी आपने पढ़ा हुआ है, ये भी हमने एमसीक्यूज जो प्रीवियस ईयर के मतलब जो भी हमने प्रीवियस ईयर में इसमें एमसीक्यूज किए थे जम्मू कश्मीर के या फिर इंडिया के भी, तो वो मैक्सिमम हमें क्वेश्चन दोबारा पेपर में देखने को मिले। इसलिए अब आपने जो प्लेलिस्ट बना के रख दूंगा वो आपने मिस नहीं करनी है, क्योंकि सारे वो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन ऑलरेडी जगह से पूछे वही आपके साथ डिस्कस करूंगा। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज ऑल्सो नोन एज विथ इन कश्मीर? तो विथ कौन सा है वो, झेलम है। ओके, हाँ, इसमें झेलम को भी टास्टा भी कहते हैं, ठीक है ना। और एक और नाम भी था हाइडस पास। ओके, ये 3 है, लेकिन जब मैं एक चीज़ मुझसे छूटी है जो आपको बतानी थी, मतलब रिवर्स पर हमने एमसीक्यूज किए थे ना, इनके जो ओल्ड नेम है, ठीक है ना, ओल्ड नेम है, 3 नाम है इनके, हमारे जो जम्मू कश्मीर जो इसमें ऐसे रिवर्स हैं, ठीक है ना, कुछ ऐसे रिवर्स हैं जिनके अलग अलग नाम है, ओल्ड नेम जो है, ठीक है, वो हम क्या करेंगे, वो मैं आपको यहाँ पर अलग से वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। बस रिवर्स में वही बचेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
हु इज बिलीव टू हैव फाउंडेड द सिटी ऑफ जम्मू, सभी को मालूम है कौन है, राजा जम्बुलोचन। ओके नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग गार्डन इज लोकेटेड इन द जबरबान रेंज ऑफ श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट, तो कौन सा गार्डन है, ठीक है ना, ये आपके पास है ऑप्शंस में देखोगे, नेहरू गार्डन, प्रताप, इसमें ये और ये चश्मशाही, तो आंसर इसका क्या है, चश्मशाही गार्डन, ठीक है, ये बिल्कुल उसके नीचे है। नेक्स्ट, डैश डैश इज ऑल्सो नोन एज कोहे मरान लाइज ऑन द वेस्ट ऑफ डल लेक इन श्रीनगर। देखिए ये जितने भी आप देख रहे हैं ना, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वीडियोस में, सबको मालूम होगा, जिन्होंने जिन्होंने देखा होगा, ठीक है, बताने की जरूरत भी नहीं है वैसे। तो क्या है वो, हरी पर्पल फॉर्ट। ओके, कौन सा, कोहे मरान हिल, कोहे मरान हिल को हरी पर्वत फॉर्ट भी कहते हैं, ठीक है, या हरी पर्वत फॉर्ट को कोहे मरान भी। ओके, वहीं पर। नेक्स्ट है, द सोर्स ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर इस द कैलाश कुंड स्प्रिंग एट सियोज हिल्स इन भद्रवा इन डोडा डिस्ट्रिक्ट। अब देखिए जैसा हमने पढ़ा था वैसे ही है, डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर भद्रवा है, भद्रवा से कैलाश, वहाँ पर है कैलाश कुंड, या फिर इसमें कैलाश कुंड ग्लेशियर, या फिर कैलाश कुंड स्प्रिंग सियोज, ठीक है, हिल से, और वहीं से निकल रहा है तावी, तावी वहीं से निकल रही है। ओके, चलिए ये हमने पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट है जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स, ये हमने नहीं पढ़ा था, लेकिन अब आपने ये क्या करना है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अब ये रिपीट हो सकता है, और रिपीट होते भी है क्वेश्चन। ओके, तो इसमें है इन्फेंट्री रेजिमेंट ऑफ इंडियन आर्मी, बटालियन ऑफ द राष्ट्र, देख लें आप क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर है ए पार्ट। ओके, इन्फेंट्री रेजिमेंट ऑफ इंडियन आर्मी, ऑफ द इंडियन आर्मी, ये ध्यान में रखना आप, ठीक है, ये हमने नहीं पढ़ा था। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्रीज आर डिवाइडेड बाय द रेड क्लिफ लाइन, तो कौन सी है वो, इसमें रेड क्लिफ में आपके पास कौन सी है वो है आपके पास कौन सी, इंडिया और पाकिस्तान। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। वट इज गुलमर्ग फेमसली नॉन एज, तो ये भी हमने पढ़ रखा है, मेड ऑफ फ्लावर्स। ओके, मेड ऑफ फ्लावर्स। चलिए नेक्स्ट, गुलमर्ग, गुलमर्ग कहाँ पर है, बारामूला में। नेक्स्ट, एज पर द J&K Reorganization Act द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू बी फिल्ड, बच ये पढ़ ले आप ये सारा, तो कितना है वो टोटल नंबर ऑफ सीट्स, वो कितनी, 107, हमने ऑलरेडी ये करा हुआ है। ओके, नेक्स्ट, द होली प्लेस ऑफ बाबा डंसारीज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये हमने नहीं पढ़ा था, ठीक है ना, तो अब आपने इस पर ध्यान रखना है। जो होली प्लेस है बाबा डंसारी, जो कहाँ पर लोकेटेड है, ये है कहाँ पर, रियासी में, रिमेंबर इट। ओके, इसको भूलना नहीं है, ये कहाँ पर है, रियासी में। ओके, अकॉर्डिंग टू J&K Reorganization Act 2019 द यूटी क्रिएटेड विदाउट लेजिस्लेचर, तो ये भी हमने पढ़ा हुआ है कि यूटी विदाउट लेजिस्लेचर कौन सी है, वो लद्दाख है। ओके, चलिए नेक्स्ट, कंसिडर द फ्लोइंग पेयर्स एंड आइडेंटिफाई हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्ट, तो यहाँ पर सीधे इनके सामने दिए हुए हैं, वो बोल रहा है कि कितने पेयर इनमें सही है, कितने गलत हैं, ठीक है, हाँ इसमें करेक्ट हमें बताना है सिर्फ, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस किसके लिए फेमस है, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। चितरंजन दास किसके लिए फेमस है, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ स्वराज पार्टी। उसके बाद MG रनडे, फादर ऑफ नेशंस ऑफ वेस्टर्न इंडिया, और GK गोखले, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो ये सारे क्या हैं, सही हैं। ओके, इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट इंडियन कमर्शियल वुमेन पायलट, तो फर्स्ट वुमेन इंडियन वुमेन कमर्शियल इसमें वुमेन पायलट कौन सी है, फर्स्ट इंडियन, तो वो कौन है वो, दुर्बा बैनर्जी, कौन है वो, दुर्बा बैनर्जी। ओके, चलिए नेक्स्ट, हु अमंग द फ्लाइंग इज पॉपुलरली नॉन एज द ब्लैक टाइगर एंड इंटेलिजेंट एजेंट, किसको ब्लैक टाइगर के नाम से पॉपुलरली जाना जाता है, मशहूर है इस ब्लैक टाइगर के नाम से, इंटेलिजेंट एजेंट है, ठीक है। तो वो कौन है, वो है, देखें आप ऑप्शन आपके पास, क्या होगा आंसर इसका, रविंदर कौशिक। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास, द फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन इंडिया, फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश कौन सा होता है हमारे पास, देख लें आप, ये क्या होगा इसका आंसर, द बंगाल गेजेट, सी पार्ट इसका आंसर। ओके, चलिए, द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, है ना, ठीक है। तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, पेरिस में, ठीक है। चलिए, फ्रांस, पेरिस। नेक्स्ट है, एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यूरिंग एन इंजरी इज डेफिशिएंसी ऑफ, ये भी हमने करा था कि जो एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है ड्यूरिंग एन इंजरी, वो किसकी डेफिशिएंसी होती है, वो किससे होती है, विटामिन के से। ओके, नेक्स्ट, द वर्ड गैम्बिट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स के ऊपर हमने करा नहीं था, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखना, तो ये तो हमने करा नहीं, बट यहाँ पर जो आंसर इसका क्या है, गैम्बिट जो है वो किससे है, चेस से। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज वृद्ध गंगा या फिर ओल्ड गंगा, ये भी हमने करा था, ठीक है ना, ये आया क्वेश्चन, देख लें आप। तो ये कौन सा है, गोदावरी पर, ये गोदावरी है, ठीक है ना। गोदावरी जो है वो हमारी इंडिया की सबसे दूसरे नंबर पर लंबी दरिया है ना, और पहले पर कौन सी है, गंगा, और साउथ इंडिया की सबसे बड़ी है, ये सबसे बड़ा दरिया है। ओके, नेक्स्ट, मार्केट इन विच करेंसीज बाई एंड सेल एंड द प्राइसेस सेटल ऑन, मार्केट जहाँ पर करेंसीज को बाई किया जाता है, सेल किया जाता है, और उनकी प्राइस सेटल होती है, ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं क्या, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ओके, चलिए नेक्स्ट, हु अमंग द फ्लाइंग इज द ओल्डेस्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंडिया, ये सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर स्टेशन नहीं सारे, ठीक है। इनमें सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है, तो कौन सा है वो, केगा है कर्नाटका, नरोरा तारापुर और ककरापर, के तारापुर मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है ना, और यही इसका क्या आंसर है। ओके, हाँ,
ओल्डेस्ट कौन सा है? तारापुर है। ओके चलिए नेक्स्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म ब्लू इकोनॉमी रिसेंटली न्यूज़ इन द बजट इन 2024। तो ये जो इसमें ये टर्म जो है वो चल रही थी ब्लू इकोनॉमी को लेकर, अभी 2024 का बजट। इसका मतलब पूछा कि मतलब क्या इसका? तो मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिलेटेड टू ओशन, सीज एंड कॉस्ट। देखिए ब्लू इसी से आपको जुड़ा हुआ दिख रहा होगा, ओशंस, सीज और कॉस्ट, ठीक है ना। यही इसका क्या है? आंसर है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिलेटेड टू किसे? ओशन, सीज एंड कॉस्ट। ओके नेक्स्ट। India has witnessed an increase in fatalities as per global status on road safety 2023. This report is published by which agency? Actually ये रिपोर्ट जो है इस इन फैटलिटीज़ को लेकर, जो इसमें रोड सेफ्टी को लेकर जो इसमें मतलब इसको लेकर जो रिपोर्ट है वो कौन इसमें रिलीज़ करता है? तो कौन करता है? वर्ल्ड बैंक का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये है कौन है? वो है आपके पास वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ओके चलिए। रिसेंटली आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हैज़ इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस ऑन विच पेमेंट बैंक। तो ये आप सबको मालूम होगा कि लगभग शायद 1 महीना भी नहीं हुआ होगा, तो इसमें आरबीआई ने किसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन जो इम्पोज कर रखी हैं, ठीक है ना। कौन सा पेमेंट बैंक है? तो वो कौन सा है? वो पेटीएम पेमेंट बैंक के ऊपर ऐसा चला था। ओके चलिए नेक्स्ट है। विच रूलर इज क्रेडिटेड फॉर द स्प्रेड ऑफ जैनिज्म इन कर्नाटका। ओके इसमें जैनिज्म को स्प्रेड करने में कर्नाटका का मतलब किसका रोल रहा है? तो किसका रहा है? अशोका का। ये कौन सा है? वो चंद्रगुप्ता मौर्य। ओके चंद्रगुप्ता मौर्य। चलिए नेक्स्ट है QR कोड बेस्ड कॉइन वेंडिंग मशीन विच वॉज अनाउंस्ड रिसेंटली डिस्पेंस कॉइन्स यूजिंग विच टेक्नोलॉजी। तो कौन सी टेक्नोलॉजी यहाँ पर यूज होती है जो कॉइन्स को क्या करती है? डिस्पेंस करती है। आधार एनेबल, यूपीआई, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी या भारत बिल पेमेंट सिस्टम। तो क्या होगा इसका? यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ओके चलिए नेक्स्ट है विद रेफरेंस टू इंडिया म्यांमार बॉर्डर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर को लेकर ये स्टेटमेंट्स हमें क्या करनी देखनी है। इट वॉज डेमार्केटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया इन 1826। इसको डेमार्केट किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1826 में। ये सही है गलत है? ये बिल्कुल सही है। इट एक्सटेंड अलॉन्ग द स्टेट्स ऑफ मेघालय, असम एंड त्रिपुरा। मेघालय, असम और त्रिपुरा के साथ ये एक्सटेंड इसका हो रही है कहीं? नहीं, ऐसा नहीं है, ये गलत है। और द फ्री मूवमेंट रेजिम एनेबल्स ट्राइब्स अलॉन्ग द बॉर्डर टू ट्रैवल अप टू 16 किलोमीटर इन साइड द नेबरिंग कंट्री विदाउट वीजा। ये बिल्कुल सही है। ओके मतलब फर्स्ट एंड 3 क्या है यहाँ पर? सही है। ठीक है फर्स्ट एंड 3 यहाँ पर क्या है? सही है। चलिए नेक्स्ट है द सिख रूल वॉज इस्टेब्लिश इन कश्मीर इन। सिख रूल जो है वो इस्टेब्लिश कब हुआ था कश्मीर में? देख लें आप ऑप्शन से। तो कब हुआ था? 1819 में। ओके चलिए अब साइंस के हैं, लेकिन साइंस के हमने करने नहीं है, ठीक है ना। साइंस का एक अलग से हमें, जैसे मैंने बता रखा आपको, साइंस के लिए अलग से हम करेंगे, ठीक है। साइंस के लिए अलग से प्ले लिस्ट होगी, जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे वो सारे वहीं पर डालूंगा, कंप्यूटर के अलग से वहीं पर डालूंगा, ठीक है ना। तो प्रीवियस ईयर के लिए आपने सारे देखने हो। ओके नेक्स्ट, हु इज़ द फर्स्ट एशियन मैन टू बी नॉमिनेटेड फॉर इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम। पहला एशियन मैन जिसको नॉमिनेट किया था इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम का, तो वो कौन है? लिएंडर पेस है, महेश भूपति है, रोहन बोपन्ना है या यूकी बम्बारी है। तो कौन सा है वो? लिएंडर पेस। ओके नेक्स्ट, हिग्रो इलेक्ट्रिसिटी रिसेंटली मेंशन इन द मीडिया इज जनरेटेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। तो हिग्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है किससे जनरेट की जाती है? हीट ऑफ द सन, ये किससे की जाती है? ह्यूमिडिटी। किससे? ह्यूमिडिटी से। ओके नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, विच इंडियन हैज़ वन द 2023 रेमन मैग्सेसे अवार्ड। तो किसने जीता है वो? ये सबको मालूम होगा जिसने करंट अफेयर्स अगर आज से 1 महीना 2 महीने पहले पढ़ रखी होगी। तो कौन है वो? रवि कनन। ओके सो ये थी हमारी आज की वीडियो। आज की वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दे, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दे, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि उससे हर नई वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचती है। ओके देखिए आपका ये जो है, इसमें बात करें इसकी, देखिए अब आपको ये अभी हमने प्रीवियस ईयर जो, मतलब प्रीवियस ईयर नहीं, ये जो कल पेपर रहा है सब इंस्पेक्टर फाइनेंस का, फाइनेंस में, उसके ऊपर हमने क्या करी है आज डिस्कस करी है। और डिस्कस किया हमने किस पे? सिर्फ जीके सेक्शन जो है ना उसके ऊपर, जीके किसकी? इंडिया की और जम्मू कश्मीर की। ओके हमने क्या करिए इसके ऊपर डिस्कस करिए। अब आपको एक प्ले लिस्ट दिखेगी, ठीक है, अभी मैंने बनाई नहीं है बट बना दूंगा आपके लिए, ठीक है। प्ले लिस्ट में आपको ना जितने भी प्रीवियस ईयर जीके एसएसबी के पेपर रहे हैं उन सब में आपको सेक्शन वाइज, ठीक है ना, जैसे जीके है, जीके के लिए आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें जो जितने भी प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन रहे हैं, ठीक है ना, जो जेके एसएसबी ने पूछ रखे हैं वो सारे आपको वहाँ पर उस लिस्ट में देखेंगे। फिर उसी तरह से जो मैथ्स के क्वेश्चन जितने भी पूछ रखे हैं वो सारे आपको एक जगह दिखेंगे। फिर वो जो है रीजनिंग के जो पूछे हैं वो एक जगह दिखेंगे, कंप्यूटर के आपको एक जगह दिखेंगे, साइंस के आपको एक जगह दिखेंगे। तो सारी प्लेलिस्ट बन जाएगी। इन सबको आपने देखना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आपने कभी मिस करना ही नहीं है, ठीक है ना। बाकी आप पढ़ लें, जितना आपने करना है पढ़ना है उसको पढ़ें, लेकिन प्रीवियस ईयर के जो एमसीक्यूज है ना वो आपने मिस नहीं करने, क्योंकि वो एमसीक्यूज आपने लगाने हैं और वो रिपीट होते हैं, ठीक है ना। अगर 40 एमसीक्यूज है 40 में से आपको
15 से लेकर 20 MCQs आपको वही रिपीट होते हुए दिखेंगे, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। तो बाकी आप दूसरा करते रहें, लेकिन इनको भी आप देख लें, ठीक है ना। इससे क्या होगा कि जो 20 क्वेश्चन अगर आपने मतलब प्रीवियस ईयर वाले आगे, तो आपको वो करते वक्त सिर्फ 1 सेकंड लगता है, तो 20 सेकंड मतलब 1 मिनट के अंदर आप वो सारे क्वेश्चन कर देंगे, 1 मिनट के अंदर, ठीक है ना। तो बाकी में आपको टाइम जो लगेगा, मतलब यहाँ से आपका टाइम बच जाएगा, ठीक है। इसलिए प्रीवियस ईयर देखें, सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें। और चलिए अब अपनी इस वीडियो को हम यहीं भी करते स्टॉप। टेक केयर, गुड बाय।